आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले खून के दाग लगना क्या हमल ठहर गया है या ये पीरियड्स आने की अलामत है? आज की इस वीडियो में एक बहुत ही ख़ास हमल ठहरने की अलामत पे बात करेंगे और वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। पीरियड्स आने से 1 या 2 दिन 3 दिन पहले आपको ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, और अक्सर ख़वातीन इसकी वजह से कंफ्यूज होती हैं कि ये ब्लीडिंग जो है ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है क्या, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कैसी होती है, कितनी होती है, कब होती है, और क्या सभी ख़वातीन को ज़रूर होती है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हमल ठहरते वक्त। और अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है लेकिन हमल ठहरते वक्त आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या आपकी प्रेगनेंसी ठीक तरीके से चल रही है? और चूंकि जिस टाइम पे ये ब्लीडिंग तकरीबन आपको होती है वही दिन आपके पीरियड्स के आने के होते हैं, आपकी डेट करीब होती है, तो कैसे फ़र्क करेंगी आप कि ये ब्लीडिंग आपको इम्प्लांटेशन की वजह से हो रही है, हमल ठहरने की वजह से हुई है, या आपको पीरियड्स आने वाले हैं उसकी वजह से है? इनमें कैसे डिफरेंस करना है, इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किसको कहते हैं और ये कब होती है। जब फीमेल के अंदर ओवुलेशन होती है यानी अंडे का इखराज होता है जो साइकिल के तकरीबन 14 दिन होता है, अगर उसी वक्त मेल स्पर्म आकर एग के साथ मिल जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और ये स्पर्म और एग का मिलाप पहले फेलोपियन ट्यूब में होता है, फिर वहाँ से एम्ब्रियो ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में आता है जहाँ पर उसको बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाना होता है। और ये अमल ओवुलेशन के बाद तकरीबन अगले 6 से 12 दिन के अंदर होता है। और एम्ब्रियो का बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाना, इस अमल को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ जाता है उस वक्त थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है कि हमल ठहरते वक्त सबको लाजमी हो। अगर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई और प्रेगनेंसी की बाकी सिम्टम्स हैं तो भी चांस है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो इसमें कुछ परेशानी की या टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ओवुलेशन के तकरीबन 6 से 12 दिन के बाद होती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है और ये तकरीबन वही टाइम बन जाता है जब पीरियड आने के दिन करीब होते हैं, तो आप किस तरह से फ़र्क करेंगे इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में और पीरियड की ब्लीडिंग में? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग के वक्त बिल्कुल हल्का सा दर्द या क्रैम्प्स महसूस होते हैं, जबकि पीएमएस के अंदर पीरियड की ब्लीडिंग अगर हो तो क्रैम्प्स की शिद्दत ज़्यादा होती है। फिर पीरियड की ब्लीडिंग ज़्यादा हैवी होती है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, क्लॉट्स वगैरह भी उसके अंदर होते हैं। जबकि इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल लाइट सी होती है, ब्लीडिंग हल्की होती है, ब्राउन या लाइट पिंक कलर की हल्की स्पॉटिंग होती है। इसमें कोई क्लॉट्स वगैरह नहीं होते और ब्लड का फ्लो भी नहीं होता। अब इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कितने दिन रहती है? तो चंद घंटे रह सकती है या 2 से 3 दिन भी रह सकती है। लेकिन 2 से 3 दिन ब्लीडिंग रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको 2 से 3 दिन मुसलसल ब्लीडिंग होती रहेगी, बल्कि थोड़े बहुत 1-2 ड्रॉप्स हल्की फुल्की स्पॉटिंग दिन में 1-2 बार वक्फे वक्फे से हो सकती है। अब एक और सवाल जो व्यूअर्स पूछते हैं कि जब उनको हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो क्या उसको कंफर्म करने के लिए कि ये पीरियड है या कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग हुई है वो फ़ौरन से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि फ़ौरन से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर प्रेगनेंसी भी हुई है और ये ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन की है तो अभी तो HCG बनना शुरू हुआ है, अभी उसकी मिकदार इतनी नहीं होगी कि यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो सके। इसके लिए आप
कम से कम 8 से 10 दिन वेट करें और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करें। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपकी ड्यू डेट गुजरने के 1 हफ्ते के बाद भी आप टेस्ट करती हैं तो नेगेटिव आता है, हालांकि प्रेगनेंसी की अलामात आपके अंदर मौजूद हैं। तो हो सकता है कि आपकी ओवुलेशन लेट हुई हो, कंसीव लेट किया हो आपने और इम्प्लांटेशन भी लेट हुई हो। तो ऐसी सूरत में आपको पीरियड मिस होने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन वेट करना चाहिए, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप प्रेग्नेंट हैं जो टेस्ट के अंदर अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा, या फिर प्रेगनेंसी नहीं है और पीरियड मिस होने की कुछ और वजूहात हैं, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, सडन वेट लॉस है, एकदम से अगर आपने वेट गेन किया है या वेट लूज़ किया है, ये भी वजूहात हो सकती हैं। तो तब आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, तो वो इन चीज़ों को फाइंड आउट करके आपको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 129 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।